हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ। जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि कुछ भी नया विशेष होगा मैं आपके पास आऊँगी। और मौका हमेशा जो रहता है वो कहते हैं ना, अवसर होता है, उस अवसर को हमें बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना, मत चूक चौहान। तो कुछ दिवस विशेष जो होते हैं, जो आपको हमें जोड़ने के लिए जैसे अपने आप चले आते हैं, उन्हीं में एक दिवस विशेष आ रहा है 12 मई 2025 को, बुद्ध पूर्णिमा का दिवस, जिसको वैशाख माह की पूर्णिमा भी कहा जाता है। मित्रों, यह दिवस विशेष न सिर्फ आध्यात्मिक जागृति का है, अपितु सांस्कृतिक जागृति और सामाजिक धार्मिक आस्थाओं से प्रेरित वह दिवस है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के आंतरिक मन से लेकर बहिर्जगत तक उनको किन किन गतिविधियों के साथ में संचालित करना है यह बताता है। जहाँ हम भगवान के नवे अवतार भगवान गौतम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा का यह दिवस विशेष उनकी शिक्षाओं और उनकी जो विशेष रूप से तैयार की गई ध्यान मुद्राएं, जो कि कहीं ना कहीं योग मुद्राओं के रूप में विशेष रूप से सब जगह प्रचारित प्रसारित है, और वे धार्मिक ग्रंथ जो कि जीवन के उन रहस्यों को समेटे हुए हैं जो हमारे यहाँ पर पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत मोक्ष की कामना की ओर लेके जाते हैं। यदि इस दिवस विशेष की मैं बात करूं तो इस दिवस विशेष की खास बात यह है मित्रों कि यह दिवस भगवान बुद्ध की 3 शिक्षाओं के साथ साथ जो 3 पड़ाव उन्होंने मुख्य 3 चरण पार किए थे, जिसमें उनका जन्म था, जन्म के बाद उनका जो आगे परिपालन हुआ वह, और तीसरा जो था परानिर्वाण वाली जो की अवस्था थी। तो उस कहते हैं ना कि व्यक्ति जन्म तो ले लेता है, लेकिन उसके साथ में वो उसकी इनर यात्रा जो रहती है वो किस प्रकार से चले, किस प्रकार से वो अपने जीवन के दुखों से निकले, किस प्रकार से वो अपने आप से मुक्ति पाए, किस प्रकार से वह उन कष्टों का सामना करते हुए जीवन को एक व्यवस्थित रूप देकर मोक्ष की प्राप्ति करे, यही भगवान बुद्ध के प्रति समर्पित आस्था का दिवस है, जो कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। वहीं हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में वैशाख पूर्णिमा दान, पूजन और अर्चन का वह विशेष दिवस है जो पवित्र नदियों के स्नान के साथ साथ दान के साथ पूर्ण होता है। और हमारे यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो अनेक घटनाक्रम जो देखते हैं हम, जो कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं हर घर में यह दिवस विशेष किसी रूप में मनाया जाता रहता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन के इन कष्टों से उबरे। कौन से कष्ट? वो कष्ट जो उसे प्रारब्ध के साथ में मिल रहे हैं, तो आने वाला जीवन उसका लाभमय और पुण्यमय हो, इसके लिए उसकी यह जर्नी जो रहती है, इनर जर्नी, उसमें बुद्ध पूर्णिमा बहुत सहायक होती है। बुद्ध पूर्णिमा का यह दिवस विशेष मित्रों, मैं आपको आज एक विशेष ज्योतिषीय महत्व बताती हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा का यह दिवस विशेष जो होता है, इस दिन विशेष रूप से जो एक राशि है जो विशेष रूप से बहुत प्रभावित होती है, और यह उनकी जन जागृति यानी कि उनकी इनर जर्नी का एक हिस्सा होती है, जागृति का एक हिस्सा होती है, और वह राशि होती है स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो तीव्रता पाई जाती है, जो दुख सहने की क्षमता पाई जाती है, या जो गहरे अवचेतन में जाकर जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो खोज और वह पीड़न की अवस्था से वह जो जिस प्रकार से गुजरती है, उसमें इनके लिए बुद्ध पूर्णिमा का यह दिवस विशेष आध्यात्मिक जागृति का दिवस सिद्ध होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, जो कि
स्कॉर्पियो हैं या वृश्चिक राशि वाले हैं, उनके लिए यदि बुद्ध पूर्णिमा पर वह प्रार्थना करते हैं, चिंतन करते हैं और बुद्धत्व से संबंधित साहित्य का अध्ययन करके आप योग मुद्राएं या उनसे संबंधित जो साहित्य में दिए गए ज्ञान को जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का भी बुद्धत्व जागृत होता है और आपके लिए यह अपनी पीड़ा से उबरने के लिए, अपने डर से बाहर आने के लिए, अपनी उदासी से बाहर आने के लिए और अपने आप के आध्यात्मिक उत्थान के लिए विशेष रूप से सहायक होता है। तो बुद्ध पूर्णिमा का यह दिवस विशेष वृश्चिक राशि वालों के लिए तो जैसे कहना चाहिए कि सोने पे सुहागा वाली स्थिति लेकर आता है ना। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी कोने में उदास होता है और वह उदासी दूर करने वाला जो दिवस होता है वह बुद्ध पूर्णिमा होती है। यदि आप इस दिन विशेष को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा बनाकर देखें और साथ ही साथ में कुछ चुनिंदा उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको और लाभ प्राप्त होगा। तो चूँकि यह दिवस विशेष चंद्र दोष दूर करने में भी सहायक होता है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी विशेष है, तो इसमें पहला उपाय जो है कि इस दिन जो जातक जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है या जो डिप्रेशन के शिकार है या जो निराशा के, जो उदासीनता, जो कहते हैं ना कि उच्चाट मन वाले हो रहे हैं, ऐसे लोगों को इस दिवस विशेष पर पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और साथ ही साथ में आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपके लिए अगर संभव हो तो आप 1 घंटा इस दिन पूर्णिमा वाले रोज़ छत पर बैठिए और चंद्रमा को सिर्फ निहारिए। आप के अंदर की जो विचार, चाहे वो नकारात्मक विचार हो या सकारात्मक विचार हो, उन्हें आने दीजिए। यह आपके डर को दूर करेंगे, आपके अवसाद को दूर करेंगे, आपकी निराशा को दूर करेंगे। दूसरा, इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करें। तीसरा, इस दिन जल से भरे हुए घड़े का दान करें। चौथा, यदि आपसे संभव हो सकता है तो अस्पताल में या मंदिर के बाहर या किसी चौराहे के ऐसे व्यवस्थित कॉर्नर पर आप पानी के मटके लगा सकते हैं जिसमें पानी की व्यवस्था हो सके और आते जाते लोगों की प्यास बुझ सके। कई छोटे छोटे से उपाय होते हैं। वहीं साथ में एक और विशेष उपाय कि आप गिलहरियों के लिए विशेष रूप से दाना रखें, छोटे छोटे से फल टुकड़ों में काट कर रखें, पक्षियों के लिए पानी और अनाज की व्यवस्था करें। ये सभी उपाय आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके लिए पुण्यदायी होंगे और सहायक सिद्ध होंगे। तो कैसा लगा मेरा यह विशेष वीडियो? आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। याद है ना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना डॉक्टर नीता मनीष अरोरा के नाम से। यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, काफ़ी दिन हो गए थे हमें मिले हुए। ये नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।